अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल बाबर है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानियाल। आज मैं आपको क्लास 9 फिजिक्स करवाऊंगा। इसका टॉपिक नंबर 1.4 और 1.5 करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1.4 में हमारे पास टॉपिक है आज का प्रीफिक्सेस कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो प्रीफिक्सेस की मैंने डेफिनेशन हाईलाइट कर दी है कि प्रीफिक्सेस सबसे पहले होते क्या हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर ऐसा यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। प्रीफिक्सेस बेसिकली होते क्या हैं। प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर्स या वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग ऐसा यूनिट से पहले ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा एंड मिली। ये ये साइड पर आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। ये वाला टेबल है हमारे पास गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस गिवन है, उनके सिंबल्स हैं और उनके मल्टीप्लायर हैं। कि देखें, जो एक्सा होता है, एक्सा की पावर, जो एक्सा होता है, एक्सा को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी पावर हमारे पास होती है 10 की पावर 18। इसके बाद हमारे पास पीटा है, पीटा को हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 10 की पावर 15 पावर होती है। उसके बाद टेरा है, टेरा को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 12 होती है। इसके बाद गीगा है, गीगा हमारे पास कैपिटल जी होता है, ये 10 की पावर 9 इसकी पावर होती है। मेगा के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज़ करते हैं, इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 6 है। इसके बाद किलो है, किलो को हम लोग के स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद हम इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 3 है। इसके बाद यहाँ पे हेक्टो है, हेक्टो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 3 है। सॉरी, हमारे पास 10 की पावर 2 है। इसके बाद डिका है, डिका को हम लोग डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 1 है। इसके बाद डेसी है, डेसी की हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर -1 है। सेंटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 10 की पावर -2 है। मिली को एम से, स्मॉल एम से, ये हमारे पास 10 की पावर-3 है। माइक्रो को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 10 की पावर-6 है। नैनो को एन से, ये हमारे पास 10 की पावर-9 है। पीको को पी से, ये हमारे पास 10 की पावर-12 है। इसके बाद हमारे पास फेमटो है, फेमटो को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ना 10 की पावर-15 है। इसके बाद आटो है, ये हमारे पास ये स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 10 की पावर-18 है। इसके बाद हमारे पास इसकी एक एग्जांपल गिवन है, इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल डिवाइड 20,000 ग्राम बाई 1000 एंड बाई एक्स प्लस इंटू किलोग्राम सिंस किलो रिप्रेजेंट 10 की पावर 3 और 1000। उसको कह रहे हैं कि हमारे पास एक, अगर आप 20,000 को डिवाइड करें 1000 से, तो उसको आप लोग चेंज करें किलोग्राम में। और किलो की जो पावर है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 10 की पावर, आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि किलो जो है इसकी हमारे पास 10 की पावर 3 होती है। और या 1000 लिख सकते हैं। तो इन्होंने हमें दिया हुआ है, पहले दोनों तरीके से सॉल्व करके दिया हुआ है। पहले में वो कह रहा है कि ये 20,000 है हमारे पास, अगर हम 20,000 को 1000 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास किलोग्राम के इक्वल होगा। तो ये देखें, 1000 से कट जाएगा तो ये हमारे पास डायरेक्ट 20 kg आ जाएगा। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। अब हम लोग इसको प्रीफिक्सेस यूज़ करके चेंज करेंगे। ये हमारे पास 20,000 गिवन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, इस 20 की जगह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो उसने ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख दिया है। 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि इसके बाद हमारे पास 20 के बाद 3 डिजिट और भी हैं। उसके बाद उसने 10 की पावर 3 की जगह यहाँ पे के का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये 10 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पे ये किलो है। तो इसलिए यहाँ पे इसने प्रीफिक्सेस यूज़ करके यहाँ पे इसने 10 की पावर 3 की जगह के यूज़ कर दिया, के हमारे पास किलो है, तो ये हमारे पास केजी आ गया, किलोग्राम। तो उम्मीद है कि टॉपिक नंबर 1.4 आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। सो गाइस, के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, सो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं। हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर इज एक्सप्रेस सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में होता है क्या है कि हमारे पास कोई नंबर गिवन होते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखते हैं। तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने गिवन है। एग्जांपल से आपको साइंटिफिक नोटेशन क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास कुछ डिजिट गिवन है 62750। कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस एज, अगर आप 6 के बाद यहाँ पे 62 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद आप देखें कि हमारे पास 3 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास के बाद 3 डिजिट हैं, तो इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 62 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। 3 किस लिए आया है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद आप देखें यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7503 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है 62.75 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर पॉइंट को 2 से पहले लगा दें 6 पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.275। अब आप देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए हैं, एक इस 275 और एक यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो भी था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.275 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4। तो उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं कोई क्विज नंबर 2 है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया था। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज। हमने 5 प्रीफिक्सेस के नाम बताने हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इसका आंसर प्रीवियस पेज पे है जो हमने अभी पढ़ा है प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में से। ये इसमें से आप देख सकते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं ना प्रीफिक्सेस, वो मैंने टिक कर दी हैं। एक हमारे पास मेगा है जिसकी पावर 10 की पावर 6 होती है। एक किलो है जिसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 3 होती है। इसके बाद सेंटी है जिसकी पावर हमारे पास 10 की पावर -2 होती है। इसके बाद मिली है 10 की पावर -3 और माइक्रो है 10 की पावर -6। तो ये 5 प्रीफिक्सेस हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है द सन इज़ 115 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। राइट द नंबर ए पढ़ने को कह रहा है कि एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर वी मीन साइंटिफिक नोटेशन। ये वो कह रहा है कि एक सन है जो कि 115 मिलियन दूर है किससे, अर्थ से। तो वो कह रहा है कि आपने इसको ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो गाइस ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। सो गाइस ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैंने ऑर्डिनरी होल नंबर में इसको चेंज किया है। ऑर्डिनरी होल नंबर में क्या है, सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिलियन में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, तो इसलिए मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया है। और इसमें हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करके इसको चेंज करेंगे ऑर्डिनरी होल नंबर में। तो 1 मिलियन में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, इसलिए मैंने 10 की पावर 6 लिखी है। इसके बाद किलोमीटर एज इट इज़, इसमें वहाँ 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 एज इट इज़ लिखा है। और किलो की जगह, इस के की जगह के किलो, किलो की जगह मैंने 10 की पावर 3 यूज़ कर दिया, प्रीफिक्सेस यूज़ किया यहाँ पे। और मीटर एज इट है, तो आप देख सकते हैं कि ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 3 है, दोनों ऐड होकर 10 की पावर 9 हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग उसका ऑर्डिनरी होल नंबर चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150, हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमने 10 की पावर 9 का मतलब यह है कि 150 के बाद 9 जीरो हैं, तो मैंने इसके 150 के बाद 9 जीरो लगा दिए हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी होल नंबर में सॉल्व हो गया है। इसके बाद पार्ट नंबर बी था, उसमें वो कह रहे थे कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। ये मेरे पास ऑर्डिनरी होल नंबर में था, नंबर गिवन था। अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन चेंज किया, तो मैंने क्या किया है, वन के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया है। तो पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे पास 11 डिजिट हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसके 4 पार्ट हैं, ये चारों मैंने सॉल्व किए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है 3 के बाद आप देख सकते हैं कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 के बाद पॉइंट लगाया है। तो 3 के बाद आप देखें कितने डिजिट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 9। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसके बाद मेरे पास पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 6 4 है हमारे पास। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन है। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, 6 के बाद पॉइंट लगाया है। 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो ये मेरे पास हो गया 6.4। 4 के बाद आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद हमने वो वैल्यूज़ काउंट करनी होती है, जितने हमारे पास डिजिट होते हैं उतने ही हमने ऊपर लिखना होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव 6 था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट में इस तरह से वैल्यू आ जाए और बाद में हमारे पास यहाँ पे डिजिट गिवन हो, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद हम यहाँ पे उल्टा गिनना शुरू करते हैं। तो अगर हम उसको उल्टा गिनेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -9। जब हम लेफ्ट राइट पे गिनते हैं तो ये हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम राइट साइड पे इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे पास पावर पॉजिटिव होंगी। तो हम लोग अभी राइट साइड पे काउंट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी इसकी जो पावर हैं वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी इसका ऐसा ही है। इसमें भी इन्होंने हमें दिया हुआ है 0.0000548 सेकेंड। इसमें भी आपने यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगाया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 के बाद मैंने लेफ्ट साइड पे गिना है 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास 10 की पावर -5 आ गई है। तो उम्मीद है कि क्विज नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। और जो पिछले हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं 1.5 और 1.4, इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। 1.5 में से हमारे पास क्वेश्चन बनता है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड राइट इट एग्जाम्पल। आपने पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है।
और जो हमारे पास टॉपिक नंबर 1.4 है, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन बनता है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव इट एग्जांपल। आपने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, इसके बाद आपने इसके ये एग्जांपल्स देनी है। और ये जो टेबल है इसमें से आपके पास MCQ भी बन करा सकते हैं और आपसे शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो से समझ ना आए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।